तो वही हमेशा की तरह कुछ इजी क्वेश्चन लेते हैं। न्यू क्यूरी यार ठीक है, तो इसका कर देते हैं क्रिएट डाटाबेस। मई 8 कैसे आ गया यार? मई 8 के तो कुछ हुआ नहीं था, मई 8 कैसे बना दिया मैंने? 11 मई 2025 यूज, मई 11 2025 यू हो जा गया। वही इम्प्लाई वाला टेबल यूज कर लिया, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये, ठीक है आ गया। रिकॉर्डिंग चल रही है। अब क्वेश्चन है, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एंड एनुअल सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉय। वही आसानी से ही बनेगा ये भी। यस सर। तो क्या लिखूं? सेलेक्ट ई नेम, और सर उसके बाद लिख दीजिए सेल इनटू 12 एज अ एनुअल सेल। सर अंडरस्कोर डाल दीजिए, स्पेस कर दीजिए। ओके, और अगर मैं स्पेस दूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सर वो बाहर इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा हाँ स्पेस ठीक के। ठीक 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 ठीक। और उसके बाद फ्रॉम टीएमपी टेबल। बस हो गया सबका। यस। सही है। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 20। हाँ कैसे होगा? सर इसमें ऑल सिर्फ एम्प्लॉय नेम लेना है या सारा लेंगे सर? ऑल द एम्प्लॉय, डिस्प्ले द नेम ऑफ, नाम पूछ रहा है। ठीक है सर, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम टीएमपी वेयर डीपीटीएनओ इक्वल टू 10। ठीक है, ये 10 काम कर रहा है। डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु आर वर्किंग एज क्लर्क एंड ड्रॉ सैलरी मोर देन 3000। वही लिख देंगे सर, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम टीएमपी वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क क्लर्क को सर उसको एंड सेल ग्रेटर देन 3000। कोई है क्या इसका? कोई नहीं है भाई, ये नहीं। तो गड़बड़ हो गया। तो किसी और को चेक कर लेते हैं। 3000, 5000 प्रेसिडेंट कहीं है। इक्वल, इक्वल में भी आएगा। हाँ, इसमें कर देते हैं 2000 का। 1000 डाल दीजिए सर। हाँ 1000 कर लेते हैं, तब हो जाएगा। यार कलर के में कोई है ही नहीं 1000 वाला।
दिखा तो रहा है सर। 1100 है तो हम हमसे गड़बड़ कहाँ। अरे अच्छा, जो कलर का स्पेलिंग भी तो गलत है। हाँ जी हाँ जी। ये नहीं आएगा। हाँ, एडम और मेलर, ठीक है। डिस्प्ले द इम्प्लाई नंबर, डिस्प्ले द इम्प्लाई नंबर एंड नेम हु आर अर्निंग कमीशन, जो कि कमीशन आ रहा है जिसको। सेलेक्ट। सर ईएमपी नंबर, हाँ, कॉमा ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर कमीशन इज नॉट नल। यहाँ पर एक चीज हो जाएगा गड़बड़। गड़बड़ ये हो जाएगा, ये जो है अच्छा जीरो वाला भी दिख जाएगा। टर्नर, तो टर्नर भी आ रहा है तो हो जाएगा ना गलत। इज नॉट नल एंड की नहीं, जगह ऐसे ही कर दो सिंपल। कमीशन। हाँ ये भी बेस्ट है। हाँ, ठीक है। ये सारे हैं जिनका कुछ ना कुछ कमीशन आ रहा है। डिस्प्ले द नंबर एंड नेम हु डू नॉट अर्न कमीशन, जो कमीशन नहीं कमाते हैं। तो हम इसी को करते हैं, जिसके पास कमीशन नहीं आता है तो यही आ जाएगा। और यहाँ पर लिख सकते हैं इज नल, और इज नॉट नल। या फिर कमीशन इज इक्वल टू अगर जीरो करूं, टर्नर नहीं, नहीं इज नल डालेंगे। हाँ तो सही। टर्नर बच जाएगा। हाँ, हम्म, इतने लोग का नहीं है क्या। हाँ जी, ज्यादा लोग तो नहीं। अच्छा, लास्ट के तीन, टर्नर, एलन वार्ड और मार्टिन, इज नल, सही है ना। यस 10, सर। हाँ ठीक है, 10 है, ठीक है, 10 14 है ना, पूरा सही है। ये हो गया। एक ये क्वेश्चन था जो हमने लास्ट में बनाया था ना, बहुत लंबा बना था। ठीक है, वो छोटा में भी बन सकता है। ये टेबल क्रिएट किया और ये बनाया, और हमारा था क्वेश्चन था कि इसमें से उस इम्प्लाई को निकालना है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम नंबर था, ऐसा ही ना। यस सर। तो हमें जो था, हम इसको ग्रुप वाइज से भी आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब मैंने इसको लगाया पाइवट, यहाँ क्यों आ गया, इधर ही लगाता हूँ। जब मैंने यहाँ पाइवट लगाया और यहाँ मैंने आईडी लिया, और सॉरी यहाँ पे आईडी लिया, यहाँ पे मार्क्स लिया, दो चीज, और सब्जेक्ट को फिल्टर में किया, और इसको सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया।
जब यहाँ पे देखोगे ना, अच्छा, तो यहाँ पर देखोगे जहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, उसका काउंट एक सम दे दिया है यार, काउंट स्टूडेंट, यहाँ सम नहीं होगा, यहाँ पे इन्हें काउंट कर दिया। अब देखो, अब ग्रुपिंग करेगा तो इस दोनों को तो एक ग्रुप, इसको तो अलग ग्रुप करेगा, इसको अलग ग्रुप करेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों तो मैच तो करेगा नहीं। यस सर। लेकिन यहाँ पर ये दोनों को एक ग्रुप करेगा, है ना? हाँ जी। अगर मैं स्टूडेंट आईडी और मार्क पर करता हूँ तो स्टूडेंट आईडी मार्क पर करूँगा, तो जैसे ही ग्रुप करूँगा इसका काउंट हो जाएगा 2, बाकी को एक एक आ रहा हम्म। है, एक एक क्यों आ रहा है? और मैं अगर यहाँ पे सब्जेक्ट का फिल्टर हटा दूँ तो फिर इस टाइप से आएगा। अब एक वाला का भी है तो, लेकिन एक वाला के 2 ग्रुप होगा, एक तो इसका, एक इसका, स्टूडेंट और मार्क्स का। हम्म। यहाँ पर सेम हो जाएगा, और मैथ वाला का होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये दोनों ग्रुप, तो जब ये मर्ज करेगा तो इसका काउंट हो जाएगा 2, मैंने जब इसको काउंट करेंगे तो हो जाएगा ना 2। यस। तो ये हमें हमें आसानी से बन जाएगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में बहुत लंबा चौड़ा बना दिया था। सर एक एक बार और पाइवट बनाइए। इसका हाँ इसी को। बताओ। अब सर इसमें जो स्टूडेंट आईडी है उसको रोल्स में रखिए, और सब्जेक्ट में सर कॉलम्स में रखिए, और मार्क्स को सर इसमें रखिए आप। वैल्यू में। हाँ, और सर इसमें कॉलम्स को फिल्टर कर दीजिए, मैथ हटा दीजिए। हम्म। ये हो गया। और सर ग्रांड टोटल की जगह यहाँ पे हम काउंट ला के भी दिखा दें तो भी, या इक्वल टू कुछ ऐसा, ग्रांड टोटल में कुछ चेंज कर सकते हैं या नहीं? तो भी तो बात तो वही बैठ रही है, तो भी इसमें ये तो। है ना कि सर हमें साथ के साथ हमें सब्जेक्ट भी दिख रहे हैं, नंबर भी दिख रहे हैं, और नहीं इक्वल नहीं टू नहीं, इसके दिख रहे सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, सब्जेक्ट दिखेगा तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा टोटल, तो यहाँ पे टोटल हटाते हैं, ऐसे आ जाएगा। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे फिजिक्स भी दिखाएगा, सब्जेक्ट भी दिखा, लेकिन सब्जेक्ट का नाम तो नहीं दिखाएगा ना। हैं। हाँ हाँ, नहीं मतलब हेडर में भी दिखे तो भी मतलब हेडर में इजी हो तो जाएगा ना अंडरस्टैंड के। हाँ वो कर सकते हो, लेकिन मार्क तो नहीं आएगा, तो इस तरह से। ठीक है, कर सकते हैं, फिर ठीक है सर। देखते हैं, यहाँ पर करते हैं, पहले तो सिंपल वाला करते हैं। तो सेलेक्ट क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। स्टूडेंट आईडी और कोमा मार्क्स, इन दोनों का ग्रुप्स करना है, ये लेना है फ्रॉम एग्जाम्स होयर सब्जेक्ट इन, सब्जेक्ट होगा CHEMISTRY और PHYSICS। ठीक है, ऐसे आ गया। अब ठीक है इसी सर। में लिख देंगे ग्रुप बाय स्टूडेंट आईडी और मार्क्स, तो ये आ जाएगा ऐसे। ये तो ऐसे आ गया, यस सर। लेकिन अब हमें इसका काउंट चेक करना है। तो यहाँ पर अगर लिखता हूँ काउंट, या काउंट अगर यहाँ पर लाऊं, काउंट स्टार, ऐसा कैसे, अच्छा ऐसे
अगेन यस काउंट आ सर। रहा है, तो इस काउंट को यहाँ नहीं रख के हम रखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। अरे ग्रुप अच्छा होयर, हैविंग डालिए सर, हैविंग। हाँ सॉरी, हैविंग 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 ये आ गया। मतलब ये ए स्टूडेंट वैसा है जिसका फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम मार्क है ना। हाँ जी। चलो अब तुम बताओ क्या कैसे बता रहे थे। हम लोगों ने उस दिन बहुत लंबा भाग गए थे, ये शॉर्टकट में भी बन रहा है। तुम बताओ। जस्ट लिखिए सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी और फिर लिखिए सब्जेक्ट फ्रॉम एग्जाम्स वेयर सब्जेक्ट इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, इसको सर सब्जेक्ट इसको हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते सर? मतलब आपका एक कॉलम ट्रांसफॉर्म केमिस्ट्री होगा। का एक। अगर मैं ग्रुप बाय करूंगा तब ट्रांसफर हो सकता है, ग्रुप बाय नहीं। अगर ग्रुप बाय में से दोनों डालिए ना, सब्जेक्ट और स्टूडेंट दोनों। सब्जेक्ट और हमने क्या लिखा स्टूडेंट आईडी। है, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट। नहीं हो रहा है, केस वगैरह लगाना पड़ेगा तब होगा लगता है। नहीं मैं समझ गया, इसके लिए मल्टीपल दो टेबल बनानी पड़ेगी। है ना। तो छोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है सर, छोड़ दीजिए। एक ये था, शायद हमने पहले भी देखा हुआ था। हमारे पास ऐसे टेबल है, तो टेबल हमने एक टेस्ट नाम से एक बनाते हैं टेबल। इसमें हमने 4 रिकॉर्ड इंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। इसमें आ गया ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। ठीक है। अब इसमें चाहिए क्या, तो चाहिए ये है कि अगर ये 1 है तो अगला में एक रिकॉर्ड हो, अगर ये 2 है तो 2 बार हो, 3 है तो 3 टाइम्स हो, 4 है तो 4 टाइम्स हो। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा, इसमें कर सकते हैं इसको घुमावदार। इसमें मार्किंग नहीं है क्या इसका, स्टैम्प इरेजर कलर, अच्छा ऐसे होता है, ठीक है। ये है और ये आउटपुट चाहिए। कैसे होगा, बताओ जी बताओ।
लूप से होगा सर, ये लूप से। नहीं भाई, बिना लूप के भी हो सकता है, सब चीज़ लूप, लूप जाएंगे तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। लूप में तो जो मर्जी है वो हो जाएगा ना, ऐसे ही नहीं बोल रहे हो? हाँ सर, रिपीटेड करना है ना हमें उतने टाइम। ज्वाइन पे लगाओ, दिमाग लगाओ ज्वाइन पे। कुछ दिमाग घूम रहा है? नहीं नहीं सर, नहीं हो रहा, जॉइन से भी अगर मुझे लग रहा है तब भी डुप्लीकेट ही हो पाएगी देखो, सेम। जो अगर मैं ज्वाइन की बात करूंगा तो हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन, हमें हमारे पास क्या आएगा, सेल्फ ज्वाइन आएगा, यस। इनर ज्वाइन आएगा, और आउटर ज्वाइन में लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, फुल आएगा, एक क्रॉस ज्वाइन भी तो है। क्रॉस हाँ, ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, जॉइन से हो जाएगा। क्रॉस ज्वाइन क्या करता है? ऊपर जितनी बार है उतनी बार उसको करेगा, और मैंने सबसे। मल्टीप्लाई कर देगा, सो है ना। हाँ जी, हाँ जी। मैं यहाँ पर करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट वन टी, ठीक है, T1, और क्रॉस ज्वाइन टेस्ट T2। ऐसे आएगा कुछ, आ तो गया, कुछ तो आ गया, कुछ तो आ गया, देख रहे हो? हाँ जी सर, वो सबको 4 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 2। तो उसको कंट्रोल अब कैसे होगा? कुछ होयर के कंडीशन सोचो। ये क्या करता है, ये एक को उठाएगा बारी बारी से, सबके साथ रिकॉर्ड बना देगा। ये सर। दो को उठाएगा बारी बारी से, सबके रिकॉर्ड बनाएगा। सेम 3 और 4 करेगा। तो इसमें ऐसा क्या जोड़ सकते हो कि एक को एक बार ही करे और दो को 2 बार ही करे? मतलब अगर 2 स्टार्ट करे तो 2 बार तो करे, और जैसे ही 3 पर जाए तो रुक जाए। तो ऐसा क्या हम सोचेंगे जो ऐसा हो जाए? देखो, होयर T1.id, ये जो है ये ग्रेटर देन हो T2.id। अब ये दो जो फिर इससे करेगा तो इसके साथ तो बन जाएगा, लेकिन इसके साथ फिर तो एक ही रिकॉर्ड बनेगा, है ना। एक्सेल पढ़ाते हैं, 1 2 3 4। अगर मैं लगाऊं कि ये ग्रेटर देन इससे है, तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड बनेगा एक के लिए? एक ही बनेगा सर इसे। एक, एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें पहले में नहीं बनेगा, हाँ। पहले में तो बनेगा नहीं। अब जब दो जो, इक्वल टू और ग्रेटर देन डालना हाँ, होगा ना अब सर। ये दो जो करेगा कंपेयर,
दो जो कंपेयर करेगा तो यहाँ पे आप रखेगा दो ऐसे, तो ये चेक करेगा ये इससे बड़ा, सॉरी, ये इससे बड़ा है तो एक आ गया, लेकिन मैं एजकल टू लगाएंगे तो दो हो जाएगा। फिर यस ये सर। फिर ये तीन कंपेयर करेगा, देखो ये हो जाएगा, तीन बार टू मिल रहा, फिर चार करेगा तो चार बार मिलेगा, एक करेगा, है ना, तो यहाँ पर दे देंगे ऐसे, इस टाइप से हो गया, सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे T2, अगला मैं बना देता हूँ। इसी को यहाँ रखते हैं और यहाँ पर कर देते हैं T2 डॉट ID, या फिर T1, T1 से होगा T1 डॉट ID, और देखते हैं हो तो गया शायद, और यहाँ पर ऑर्डर बाय हो गया सर। T1 डॉट ID, देखो एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक रिकॉर्ड और जोड़ देते हैं, 5, है ना। अब इसको दे दिया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर गए, देखिए एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार और पांच पांच बार, हो गया। तो ये भी है एक छोटा सा, एक वैसा ही टेबल है एक, वही थोड़ा सा इसको उसी में कॉपी कर दें, अलग से क्यों बनाना, उसी में कॉपी कर देते हैं, या फिर अलग से बना ले, अलग से बनाएंगे तो लंबा पड़ जाएगा, क्यों करना है, उसी में कर देते हैं। इसी में लास्ट में मैं जोड़ देता हूँ और इसका काम खत्म। सेट 1 को इसी में दे देता हूँ। यहाँ पे टेबल का नाम थोड़ा अलग कर रखा है, कोई नहीं, क्यू सेट 2 वाला है, टेबल वैसे ही है, थोड़ा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ऑलरेडी इम्प्लाई तो नहीं बना रहा हूँ, अच्छा इम्प्लाई ही बन रहा है, यार मामला ख़राब हो जाएगा क्या, ख़राब हो जाएगा तो कर देते हैं ड्रॉप टेबल EMP, टेबल हटा दिया, फिर से मैंने गया इसको बनाया EMP टेबल, फिर इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट किया, एक डिपार्टमेंट का टेबल बनाया, डिपार्टमेंट में इंसर्ट किया, दो ही टेबल है, एगो दो तीन, ठीक है, अगर दो ही है, नहीं एक, दो ही है भाई, क्या दो ही है। अब लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT, वही हमारा पहले वाला ही टेबल है, डल्लास वाला, ठीक है। अब बताओ, हाँ जी। डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय विथ देयर डिपार्टमेंट नाम, तो नीचे से सेलेक्ट, सर E.E नेम लिख दीजिए।
कॉमा डी डॉट डी नेम डी ने, हाँ फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी के बाद ई डाल दीजिए। उसके बाद सर ज्वाइन डीपीटी ओ डिपार्टमेंट, क्या नाम है पूरा? डी डाल दीजिए। नहीं, टेबल। ये इसका सर वही है, डीपीटी है। डी पी टी, डी, हाँ, ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ई डॉट डी पी टी एन ओ, इक्वल टू डी डॉट डीपीटी एनो। वाह वाह। तो ये सारे बंदे हैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, डिस्प्ले इम्प्लॉय अलोंग विथ देयर मैनेजर नेम। मतलब इसमें 9 ही रिकॉर्ड है क्या? हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है। हाँ, डिस्प्ले इम्प्लॉय अलोंग विथ देयर मैनेजर नेम, माने इम्प्लॉय का नाम और उसके मैनेजर का नाम। सेल्फ ज्वाइन से बनाया था सर मैं लास्ट टाइम। क्या चीज? सेल्फ ज्वाइन से बनेगा ना सही, हाँ, सेल्फ ज्वाइन ही, जब जिसमें आपका दो एक हो ही, जाएगी सेम पे। हाँ हाँ एक ही है तो फिर सेल्फ ज्वाइन ही बनता है। बताओ। सेलेक्ट सर, मतलब ये बनेगा ई एम पी एन ओ। कुछ ऐसा बनेगा कि 7369 स्मिथ है और स्मिथ का मैनेजर है 7902। तो स्मिथ तो आएगा ही, इसके साथ साथ है 7902 फोर्ड, तो फोर्ड आएगा इसे नहीं। हाँ हाँ, बोलो सेलेक्ट। सर ई डॉट ई एम पी नंबर, ई डॉट ई एम पी नंबर, ई डॉट ई एम पी नंबर, हाँ। हाँ। फिर उसके बाद ई डॉट ई नेम, ई डॉट ई नेम, सर आप डाल दीजिए सर ई वन करके डाल दीजिए, ई वन डॉट एम जी आर नंबर, ने, नहीं ई डॉट एम जी आर नंबर डाल ई दीजिए, ई डॉट डॉट एम जी आर डाल दीजिए। एम जी आर, हाँ। हाँ, और सर फिर कॉमा ई वन डॉट, ई वन, ई वन डॉट, हाँ डॉट ई नेम, हाँ, ई फ्रॉम नेम फ्रॉम ई एम फ्रॉम पी। ई एम पी, ई हाँ अब, डाल दीजिए। हाँ क्या? जी, अब ईएमपी में ई डाल दीजिए सर, ईएमपी में ई डाल दीजिए सर। हाँ, जॉइंट सर, ईएमपी को ई वन डाल दीजिए सर। क्या चाहिए? ई डॉट, हाँ, ईएमपी लिखिए सर, ई डॉट नहीं, सीधा ईएमपी लिख दीजिए। और सर अलाइस नेम ई वन डाल दीजिए। और ऑन वेयर, होयर क्यों लगेगा यहाँ पे? जब ऑन लगा रहे हो तो ओ होयर सर, के, हाँ ऑन के बाद वेयर नहीं लगेगा, सीधा लिख दीजिए सर।
हाँ बताइए। सर यहाँ पे हम लिख देंगे E.EMP नंबर इक्वल टू E1.MGR नंबर। MGR ऐसे। हाँ सर। रन करें। आ गया। आ तो गया सर, देखिए आप। सही है। अ, 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 अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर मैनेजर नेम करता हूँ और अगर भी लॉकअप लगाऊं, इसको नहीं, भी इस लॉकअप MGR नंबर पे। इसको लगाऊं, ऐसे होगा ना। हम्म, स्मिथ का अच्छा उल्टा हो गया। गलत। उल्टा हो गया ना सर। हाँ देखो ना, स्मिथ का मैनेजर फोर्ड है, हम्म। क्योंकि यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा एज मैनेजर नेम, है ना, और हम्म। ऐसे होगा ना। और यहाँ पे ई जी सर। डॉट मैनेजर आईडी, हम्म। देखो उल्टा उल्टा हो गया। उल्टा हो गया ना। तो ठीक कैसे सर होगा। इसमें ये कर दीजिए लास्ट वाले में। इसके साथ जो लास्ट में E.EMP नंबर लिखा है ना सर हमने, E.MGR नंबर, E.MGR कर दीजिए। इसको नहीं, ये पहले EMPNO को MGR कर दीजिए सर। इस लाइन में इसको बोल रहे, इस लाइन में बोल रहे हो। ऑन के बाद सर, ऑन के बाद लास्ट हाँ वाले, लास्ट हाँ लाइन में सर। हाँ हाँ, क्या करो। ई डॉट पे यहाँ पे लिख दीजिए सर। हाँ। ऐसे हाँ, और इसमें E1.EMP नंबर, EMP। हाँ। स्मिथ का फोर्ड, एलन का ब्लैक, वार्ड का ब्लैक, जोन्स का की, ब्लैक का किंग, क्लार्क का किंग, और फोर्ड का जोन्स और मिलर का कलर अब हुआ। ठीक है, बस इसमें यही तो याद रखना पड़ता है, यही बस, है ना, इसी जगह फंसते हैं। हाँ जी। तो ये भी हो गया। डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड टोटल सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट है। ये तो अजीब हो गया यार, ये तीनों एक साथ आएगा। हाँ सर, एक बार किया था ना, तीनों एक साथ। ईच डिपार्टमेंट सैलरी कैसे आएगा, क्या कह रहा है, समझ रहे हो। ये कह रहा है एम्प्लॉय का नाम ई ई ई ई एम पी ई, क्या था यो, ई नेम, इसकी सैलरी एंड टोटल सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो ईच डिपार्टमेंट कैसे होगा यार। सर इसमें पहले हम ग्रुप वाइज डिपार्टमेंट से सैलरी निकाल देंगे चलो करते हैं फिर। एक टेबल में। सेलेक्ट, मैंने एक से नहीं हो पाएगा, ऐसे बोल रहे हो ना। सेलेक्ट हाँ सर, दो। ई नेम सेल फ्रॉम ई एम पी,
ये तो हो गया। अब कह रहे हो कि एक अब कह रहे हो कि ये हो गया। इसमें स्मिथ जिस ग्रुप का है उस ग्रुप का उस डिपार्टमेंट का सर, हाँ। उस ग्रुप के ठीक। टोटल से जिस जिस डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में स्मिथ है उस डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी दिखा दो। हाँ सर, सर। ऐसे तो ना बोल सर रहे? इसमें एक तो ये हो गई, दूसरी टेबल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये एक कैसे? सर इसमें एक टेबल बनाएंगे जिसमें डिपार्टमेंट व इस टोटल सैलरी डाल देंगे। सेलेक्ट DPTNO। हाँ। और उसके बाद सर सेल सम सेल्स, हाँ बिल्कुल सही। और इसको लिख दीजिए, कॉलम का नाम डाल दीजिए सर इसमें। ये हाँ सर, डिपार्टमेंट टोटल सेल इस टाइप से कुछ है। ठीक है सर। ग्रुप बाय DPTN। ये तो हो गया ग्रुप बाय सब। अब अब ये हो गई हमारी टोटल सेल। और सर इसमें जो आपने पहले बना रखा था ना सर, ये अब इसको यहीं से जोड़ देते हैं दोनों को। कैसे जोड़ेंगे इसमें? हाँ सर, इसमें ये लिखिए सर यहाँ पर, सिटी से होगा? जॉइंट यहाँ पे लिखिए सर। अच्छा, बिना सिटी से? नहीं नहीं, वैसे भी हो जाएगा, जॉइंट से भी हो जाएगा। इसी को पूरा पूरा को कॉपी कर लिए? हाँ सर। इसमें फिर EMP की जगह ई डाल दीजिए, या हाँ ई EMP सर, उसका अलाइस नेम डाल दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए E.E हाँ, ठीक है। सेल नेम। ये हो गया। फिर अब डाल दीजिए सर ज्वाइन। DEPT? ज्वाइन में सर ये पूरा हम एक साथ डाल सकते हैं? एक सेकेंड, DEPT है ना नहीं नहीं टेबल? सर, नहीं नहीं, एक डिपार्टमेंट से सेकेंड, ज्वाइन नहीं करना है। टेबल के देख रहा हूँ। डिपार्टमेंट हाँ, से? DPT है सर। तो डिपार्टमेंट से ज्वाइन नहीं करना है, तो इसी से होगा इस ज्वाइन। पूरी टेबल को ज्वाइन नहीं कर सकते, जो हमने ग्रुप बाय जो हमने टेबल ये बनाई है सर, इसको ज्वाइन नहीं कर सकते डायरेक्ट? इसको हाँ। तो इसको ज्वाइन करेंगे और ये। इसका डिपार्टमेंट सेल को, हाँ हाँ। तो यहाँ पर इसको कर देते हैं एज DPT सेल ऑन ऑन DPT सेल अब डी ये सर लिख दीजिए, डी E.DPTN नंबर। ई हाँ। डॉट नहीं सर, E.DPTN ऐसे? इक्वल टू D.DPTN सर ऊपर। हाँ, और ऊपर सर एक चीज और डालनी है आपको। नहीं काम कर रहा है। ये सर, हाँ यहाँ पे करेगा करेगा सर, करिए इसमें। E.सेल के बाद डालिए सर DPT सेल, जो आपने अलाइस नेम दे रखा है ना, कॉमा DPT सेल। डी डॉट उसका एक नाम था। अच्छा, ऐसे? हाँ, तो सर इसको SD डाल दीजिए, जो आपने यहाँ पे करा ना। एक सेकंड सर, गलत अभी एरर आएगा। ये सर जो आपने DPT SL डाला ना, इसको सिर्फ D कर दीजिए नीचे सर, सेकंड लाइन में। हाँ, इसको सिर्फ D दीजिए। हाँ, अब ठीक है, अब ले लीजिए। ओहो, मज़ा आ गया ये तो। क्लर्क, हमारा पास तो टेबल था ना, इसको निकाला था। अरे यार, तो बन तो रहा है क्वेरी हम लोगों से। आप सेलेक्ट ऑल, कॉपी विथ हेडर्स, ऐसे दे दिया। इस बंदे को क्लर्क कौन से ग्रुप में है, या फिर इसको यहाँ पे अगर लुकअप लगा लेते हैं
वी लुकअप इसको ऐसे एस कलर का गया पहले है, तो चलो कलर कहीं चेक कर लेते हैं। 2450 8750 किंग का 508750। अच्छा ये डिपार्टमेंट वाइज आ रहा है, तो 10 में आ गया किंग किलर और मिलर, ठीक है। 20 में आ गया 6755 6775 फोर्ड स्मिथ और जोन्स। और 30 में आ गया वालेन वार्ड और ब्लैक 2850 1250 1650 हो गया। मस्त चल गया ना, तब तो चल यस तो गया हमने बस। अच्छा हमने ऐसा बनाया है। और अगर सीटीसी में सीटी से करेंगे तो ये तो रहेगा, फिर अपना ज्वाइन कर लेंगे, सो है ना। बनाएं सीटीसी की, हाँ छोड़ जी दें सर, छोटी सी से बनाएं। ठीक है, बनाइए सुनो। विथ सीटी एज, और इसमें हम कर लेंगे इसको ये, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीटीई, ऐसे आ गया। और अब यहाँ पर लिखेंगे सीटीई तो आ ही गया, अब लिखेंगे यहाँ पर ज्वाइन। इसको अगर हटा देंगे तो ज्वाइन ईएमपी, ऐसे नहीं होगा, नहीं उसे हटा के दिया सर जो आपने। नहीं नहीं, फिर तो सेलेक्ट, फिर तो एक ही तो रहेगा नहीं, तो बीच में रखा हूँ कि कभी मैंने उसको लेंगे तो फिर अच्छा अच्छा लास्ट, ठीक है सीट सर, सीट ई ऐसे लिखिए डॉट सेलेक्ट ई ई नेम। हाँ, ई नेम गोमा ई डॉट सेल। ई डॉट सेल। हाँ सर, और और सिटी के लिए सी डालना है तो आपको सी डाल दीजिए, सी डॉट सिटी डिपार्टमेंट सेल सिटी डॉट डी पी टी सेल। अंडरस्कोर सेल। हाँ जी अब सर, फ्रॉम ईएमपी, ई को ई डाल देंगे, फिर ज्वाइन, ज्वाइन डालिए, हाँ ज्वाइन ज्वाइन सिटी ई, सी टी ई, सी टी ई रहने दो, ऑन ऑन ई डॉट डी पी टी डीपीटीएन नोट सी टी डॉट। इक्वल टू सिटी डॉट डीपीटीएन। वाह, ये भी बन गया ना, ठीक है। हाँ जी, चलो मज़ा आ गया, फिर तो बन रहा है क्वेश्चन। डिस्प्ले इम्प्लाई नेम एंड देयर एनुअल सैलरी, ये तो हम लोगों ने कई बार बना चुका है ना, इसी में तो था यार ये तो। हाँ हाँ सर, इसको नेक्स्ट हाँ, कर दीजिए। अच्छा ये कोई और था, इसको स्किप कर दो, या फिर सेलेक्ट ई नेम डॉट सेल इंटू 12 एज एनुअल सेल फ्रॉम ईएमपी, है ना, ठीक है। हाँ जी, डिस्प्ले टोटल सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट, ये भी आसान ही है। हाँ सर, सेलेक्ट पहले बना चुके हैं इसको। सेलेक्ट डीपीटी एनो, सेलेक्ट डी। एन, अच्छा अच्छा, ये तो इसी से तो कॉपी कर सकते हैं, नहीं 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 नहीं, इससे होगा हाँ सर, यही है, नहीं नहीं, यही है, केवल इसी से कैसे होगा। इसी से हो जाएगा सर, यही अरे चाहिए तो मुझे। ग्रुप तो लोगे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ग्रुप है सर अच्छा उसमें। सॉरी सॉरी,
अच्छा, अगर यहाँ डिपार्टमेंट के नाम पूछता तो अलग होता ना। चलो, हाँ जी। फाइंड आउट हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। सेलेक्ट ईच डिपार्टमेंट बोल रहा है, तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, या तो डिपार्टमेंट का कोड हो सकता है और डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है ना। कोड से लिख दीजिए। कोड से DPTNO मैक्स मैक्स सेल सेल एज फ्रॉम EMP। अच्छा, एज अ हाई सेल लिख दीजिए। ग्रुप बाय, ऐसे DPTL। इस डिपार्टमेंट का हाँ, हाईएस्ट सैलरी आ गया। क्यों? डिस्प्ले डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट। हर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय को काउंट करना है। काउंट कर। हाँ, सेम वही उठा लीजिए, इसका बस काउंट डाल देंगे। हैं क्या चीज? सेलेक्ट करिए सर। DPTL काउंट EMP ID। देखो स्टार से इससे भी एज हो ए जाएगा। एम्प्लॉय। हाँ, इससे तो हो जाएगा। ग्रुप बाय DPTL। ठीक है, सब में तीन तीन ही है। हाँ ठीक है। Display the name of employee who earn more than the average salary of their department। ये थोड़ा सा लोचा होगा क्या, कि ठीक है? नहीं, थोड़ा सा हो जाएगा। Display the name of employee who earn more than salary। तो select सेलेक्ट ई नेम डाल दीजिए सर। e ई dot डॉट ई नेम। ename comma e dot cell, है ना। और ई नेम में गलत हो गई सर, चलो। select एक एन एक्स्ट्रा। ename e dot salary। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय का नाम आ गया, उसका सैलरी आ गया। और यहाँ पर लिख देता हूँ DPT सैलरी। DPT D डॉट सेल एज DPT एवरेज सैलरी। ठीक है, फ्रॉम EMP। ठीक है, और यहाँ पर और ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन, और यहाँ पर लिख अब देता इसमें हूँ ज्वाइन में सर हमें एवरेज सैलरी नहीं है। सेलेक्ट सेलेक्ट DPTNO DPTNO ABG एवरेज सेल फ्रॉम EMP फ्रॉम ग्रुप बाय। इसका नाम दे दीजिए सर, एज ABG सेल करके डाल दीजिए। एज AVG सेल ABG_सेल फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ग्रुप बाय, DPTNO। बस एज हाँ, डी, इसका एक नाम दे दीजिए सर। एच डी। एज ए डी। हाँ, एक अब ये हो सेकंड, गया। इसका देखता हूँ हाँ, कि आ क्या रहा, पहले एक बार देख लेता हूँ। आ गया ऑन ई डॉट सर सैलरी, है ना, डिपार्टमेंट। हाँ ग्रेटर देन हाँ हाँ सर, डाल दीजिए। ग्रेटर देन डी डॉट एवीजी सैलरी, ऐसा ही ना। ये तो रहेगा सर, लेकिन वो भी सॉरी डालना सॉरी पड़ेगा सॉरी हमें। सॉरी सॉरी सॉरी
हमें एंड करके ने डीपीटी एनओ इक्वल ने टू होना चाहिए। हमें ये तो करना पड़ेगा। ऑन कर पहले वो ई डालिए सर, डॉट डी पी टी एन ओ इज इक्वल टू डी डॉट इक्वल टू डी पी टी एन ओ डीपीटी एनओ। एंड हाँ अब डालेंगे। ई ई ई डॉट डॉट सेल ग्रेटर ग्रेटर देन देन डी डॉट। डी डॉट एवरेज। हाँ जी अब हो गया। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़। डी डॉट डी पी टी एन ओ, ई डॉट डिपार्टमेंट एन ओ नहीं फाइंड करना है, ई डॉट डिपार्टमेंट डी पी टी। अच्छा, यहाँ पे ई डॉट डिपार्टमेंट एन ओ क्यों नहीं होगा? सर डी डॉट सेल नहीं है ना सर, डी डॉट सेल नहीं है ना, उसको हटा दीजिए फर्स्ट कहाँ लाइन में सर। पहली लाइन में सिलेक्ट में हमने डाला ना डी डॉट एस एन, ये नहीं आएगा ना, हटा दीजिए। तो ए नहीं आएगा तो इसके बदले तो कुछ तो आएगा ना, ए भी तो जिससे डी सैलरी। डॉट आप वो डाल दीजिए, एवरेज से डाल दीजिए। हाँ। हाँ अब आ जाएगा। अच्छा, और एज डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी ए क्यों होगा? बस ऐसे रहेगा फिर। और हाँ ई जी। एम पी ई, हो हम्म एक बार में आ गया अब यार। इसको चेक करें कि ठीक ही होगा। नहीं ठीक है सर, ठीक छोटे है, रिकॉर्ड है ना, दिखने में लग रहा है। हाँ। ठीक है। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु हैव हाईएस्ट सैलरी इन देयर डिपार्टमेंट। तो अभी तो हमने निकाला था, उसी के अनुसार होगा। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय, सेम वही क्वेश्चन है सर, ये सेवंथ वाला देखिए। सेवेंथ वाला ही पूरा है। नहीं सिक्स वाला, सिक्स वाला सर। ऐसे तो आ गया, लेकिन यहाँ बंदे का नाम भी चाहिए। यहाँ पे नाम इसमें क्या है चाहिए। सर, employees who have highest salary their department। ये तो यहाँ ना आ गया, तो सर लेकिन इसमें वो डाल दीजिए, क्या डालें? डिपार्टमेंट। सर वो डाल दीजिए, क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉय हु इज द हाईएस्ट सैलरी देयर डिपार्टमेंट। डिस्प्ले द नेम ऑफ EMP who have the highest salary in their department। एक बार में तो नहीं होगा, यहाँ भी तो ज्वाइन लगेगा ही लगेगा, या सिटी लगेगा। एक बार में क्यों नहीं होगा भाई? अच्छा, एक बार में होगा तो नाम नहीं आएगा ई ना? नेम डालिए सर। एक बार में होगा तो नाम कैसे आएगा? ई इन ई नेम का ग्रुप नहीं से तो होगा ना फिर वो फिर? मल्टीपल हो जाएगा। ई नेम का हाँ ग्रुप जी। नहीं होगा ना? अगर मैं ई नेम से तो फिर मल्टीपल चलेगा। होयर लगा के करूं तो होगा? नहीं होगा। जॉइन से ही होगा सर, फिर सिटी से ही कर सकते हैं। ज्वाइन से होगा तो हमारे पास ये तो आ चुका है, हर डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी है ना। अब इसी को हम्म, इक्वल टू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखता हाँ हूँ जी। सेलेक्ट ई डॉट सेलेक्ट, ई नेम, और इसका सैलरी निकालो कि नहीं निकालो। ई निकाल दो सर, ई डॉट डॉट एस ए सेल और फ्रॉम ई डी, एम पी डी नहीं कोमा, एक सेकेंड, डी डॉट डी। डी डॉट डी पी टी एन ओ, और यहाँ पे इसको हाई सैलरी कर देता हूँ, डी डॉट हाई सैलरी ने मैक्सिमम सैलरी दे देता है, मैक्सिमम सैलरी इन
डिपार्टमेंट वाइज, और यहाँ पर लिखता हूँ डी डॉट ये हो गया फ्रॉम EMPE, और यहाँ पर ज्वाइन, जो इसको ले लिया, इसको ले लिया एज डी। ठीक है, ठीक है ठीक ना है भाई, सर, नाम ज़्यादा हो रहा। ठीक है सर। ऑन ऑन करके ई ई डॉट डॉट EMPNO DPTNO इज इक्वल टू डी डॉट DPTNO सर, डी डी डॉट डॉट DPTNO। DPTNO। और सर एक सेकेंड, चलो, और एंड ई डॉट सेल ई इज डॉट सेल इक्वल टू डी डॉट, यार ये इतना मैक्स लंबा मैक्स ग्रोथ हो गया है ना, मैक्स DPT वाइज, मैक्स DP, मैक्स DPT सैलरी, इसको नाम छोटा करते हैं यार, मैक्स डिपार्टमेंट सैलरी, डी डॉट मैक्स डिपार्टमेंट सैलरी, ऐसे। ओहो, ये हाँ जी सब हाँ आ जी। रहे हैं। ब्लैक फोर्ड और किंग है जो अपने डिपार्टमेंट के जो मैक्सिमम डिपार्टमेंट, जो अपने डिपार्टमेंट में जो भी मैक्स सैलरी है उसके बराबर उठाता है ना, मतलब यही 3 बंदा है जो यस मैक्सिमम उठाता है। तो अब इसको अगर हटा दूं, तो इसको अगर मैं हटा दूं, अगर मैं कहूं कि मुझे इसका भी काम नहीं है, बस ब्लैक फोर्ड 3 है जो अपने डिपार्टमेंट में का मैक्सिमम सैल्यू गेन कर रहा है ना। अगर यस बोलेगा और कुछ उठाओ तो और कुछ कर देंगे। क्यों, डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम एंड टोटल सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ये तो निकाल रखे थे ना। नहीं नहीं नहीं, हमें डिपार्टमेंट वाइज निकाला था। कहाँ था, क्या सर? ये है ना, ये तो आ गया। डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम एंड टोटल सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट का सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, है ना। यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम मांग रहा है हमें, ठीक है सर, DPTNO हटा करके जो ये जो हमारा निकला है डिपार्टमेंट का नंबर है, और हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट का। मैं सर डी नेम डिपार्टमेंट में। कैसे होगा, कैसे होगा, तो ग्रुप तो लगेगा ही लगेगा, सॉरी ज्वाइन तो लगेगा ही। तो सेलेक्ट डी डॉट DPTNO, DPT नेम है, डी नेम है, डी डी नेम नेम है सर। कोमा डी डॉट क्या है, टोटल सैलरी है ना, डी डॉट DPT DPT सेल, और फ्रॉम ठीक है सर, उसके बाद लिख दीजिए फ्रॉम DPT। EMP नहीं आएगा सर, DPT। DEPTD,
हाँ सर। डी ई पी टी डी। और इसको इसको डी की जगह कुछ और, इसको कुछ और दे दीजिए। ये एमपी क्यों नहीं आएगा, केवल डिपार्टमेंट से कैसे होगा भाई? अच्छा, एमपी यहाँ पे है। ईएमपी वाला तो आपने पहले ही बना रखा है ना सर आपने। हाँ तो जो ज्वाइन, ज्वाइन लगा दीजिए सर। इसको ऐसे और कर सर, दूंगा एज ई। और इसको ई डाल दीजिए हाँ, और सर ऊपर लिख दीजिए ई डॉट डिप्टी डिप्टी सेल। हैं क्या? आपने ऊपर डाल रखा है ना सर टोटल सेल के लिए डी, वहां पे ई कर दीजिए। हाँ जी, बस हो गया। और यहाँ पे डी डॉट डी पी टी एन ओ इजकल टू ई डॉट, डीपीटी आ गया। अकाउंट, रिसर्च और सेल्स तीनों का इतना इतना ठीक है। संजीव आज के लिए बंद करें क्या? मर्जी है आपकी सर, करना है तो कर दीजिए। कर देता हूँ आज के लिए, मुझे कहीं जाना है। तो अगला में कुछ और लेते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन के अलावा कुछ ज्वाइन के और क्वेश्चन लेंगे। तो ज्वाइन का तो हम लोग का ठीक ठाक प्रैक्टिस हो रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। कितना देर हो गया? 1 घंटा सर 7 मिनट। हाँ बोलो। थोड़ा टाइम इंटेलिजेंसी वाले वाले पे भी जाइए। मैं कह रहा हूँ सर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा टाइम इंटेलिजेंसी वाले क्वेश्चन भी रहेंगे तो थोड़ा और मैंने टाइम मतलब डेट के जैसे बारे में डेट बोल, पे जिस पे डेट वर्किंग साल, करते हैं डेट डेट हाँ वगैरह जी, का हाँ जी। कर लेंगे। तो हाँ उसी जी, हाँ क्वेश्चन, जी। हाँ तो उसी का कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, 4 5 5 तो इजी क्वेश्चन कर देंगे। उसके बाद डेट वाला कुछ भी उठा लेंगे 5, है ना? ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, बाय। ओके बाय। आज के लिए बंद, बाकी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट संडे।